शिमला में घटनाक्रम हुआ संजौली के अंदर, उसको सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है और उस विषय पर मैंने पिछले कल भी बड़े डिटेल में जो सरकार का पक्ष है उसे विधानसभा में भी रखा था और आपके बीच में भी और आपके माध्यम से प्रदेश की जनता के बीच में भी रखा था। और लगातार सरकार ये प्रयास कर रही है कि हम माहौल को ठीक करें। लगातार ये प्रयास कर रही है कि पीसफुल हार्मनी प्रदेश के अंदर बनी रहे, कम्युनल हार्मनी प्रदेश के अंदर बनी रहे, क्योंकि हमारा प्रदेश, जैसा मैंने कल भी कहा, कि देवभूमि के नाम से जाना जाता है और ये हमारा दायित्व बनता है कि का इंसिडेंट है वो तो आप सबके सामने है ही है, मगर उसको बेहतर करने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किया गया। और इस कड़ी में एक मैं समझता हूँ कि महत्वपूर्ण कदम जो है वो जो मस्जिद है उनके जो वहाँ पे मौलाना लतीफ़ है जो अध्यक्ष है, मौलवी है, उनके साथ करीबन 8-10-15 लोग जो वहाँ के मस्जिद के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर के पास गए हैं और जहाँ पर ये केस लंबित है, और उन्होंने वॉलंटरीली ये कहा है कि हम प्रदेश के अंदर कम्युनल हार्मनी को बनाना चाहते हैं। हिमाचल का इतिहास बहुत गौरवपूर्ण रहा है और यहाँ पे हमेशा आपस में प्यार के साथ, आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना, ये हमारी प्रदेश की एक अलग विशेषता है। पूरे म्यूनिसिपल कमिश्नर को जो है वो सौंपी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रिक्वेस्ट किया है कि कम्युनल हार्मनी को बनाए रखने के लिए उन्होंने जो कंटेस्टेड पोर्शन है, जो अवैध जिसको कहा जा रहा है या जिसके ऊपर अभी केस चला हुआ है, उसको सेल्फ जो है वॉलंटियर करके उसको डिक्लेयर किया है कि हम इसको सील जो है वो अधिकारी इसको कर दे। तो इस पर कॉल जो है वो आने वाले समय में म्यूनिसिपल कमिश्नर द्वारा ली जाएगी और उसको जो है सील करने का प्रस्ताव उन्होंने अपनी ओर से रखा है। और आने वाले समय में जब तक इसका फाइनल वर्डिक्ट उन्हीं के कोर्ट में आने वाले समय में नहीं इसमें बनाकर रखे, और जो भी फैसला की अवैध जो है कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो आता है, एक उन्होंने स्टेप लिया है। और हिमाचल प्रदेश, जैसा मैंने कहा, मैंने कल भी बड़े डिटेल में ये बात करी थी कि हिमाचल में हमेशा से, चाहे वो धर्म भी कहा है और हमारे जो विधानसभा के माननीय अध्यक्ष है उन्होंने भी कहा है कि अभी इस पे पॉसिबिलिटी देखी जा रही है कि इसको हमने लेजिस्लेटिव बॉडी बनानी है, जिसमें विधायक कांग्रेस पार्टी के भी होंगे और भाजपा के भी होंगे, या फिर वो जो है सरकार के तौर पे बनानी है। दैट डिसीजन हैज़ टू बी टेकन बाय द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड द ऑनरेबल स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड दैट कॉल ऑल्सो विल बी टेकन वेरी सून। इस विषय में भी हमने जो है मुख्यमंत्री जी से बात करी है, अनिरुद्ध जी उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। मगर हमने, क्योंकि ये एक संवेदनशील मसला है, मैंने कल भी कहा कि प्रदेश में जो बाहर से माइग्रेंट्स आ रहे हैं, शिमला के अंदर आ रहे हैं या कांगड़ा के अंदर आ रहे हैं, कुल्लू के अंदर आ रहे हैं, उनका बाकायदा चेकिंग होनी चाहिए, उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, ताकि हिमाचल के लोग, खास करके यहाँ की महिलाओं के अंदर कोई भी असुरक्षा का माहौल ना पैदा हो। ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, दायित्व बनता है, इसलिए उसके लिए भी बहुत जल्दी कमेटी बनाई जाएगी और उसमें जो भी सुझाव दिए जाएंगे उसको सरकार इम्प्लीमेंट करेगी। दैट इज़ पार्ट नंबर 2। मगर जैसा मैंने कहा, पार्ट नंबर 1 में ये आज एक अच्छी पहल हुई है जो उन्होंने सेल्फ जो है अपने वॉलंटरीली ये कहा है कि आप उसको सील कर दीजिए और जो भी फैसला इसमें आएगा उसका वो सम्मान करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो हम आपके बीच में साझा करना चाहते थे।